श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि कार्तिक मास का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है। ये दिन विशेष क्यों है? एक तो शुक्रवार का दिन है और कार्तिक मास का जो शुक्रवार होता है वो माँ अशोक सुंदरी को समर्पित होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करने वाले 4 महा उपाय की बात करेंगे, जिसमें हम लोग बीमारी के उपाय की बात करेंगे, हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ होती हैं उसकी बात करेंगे, धन संपदा की भी बात करेंगे और साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति की भी बात करेंगे। ये सारे उपाय माता अशोक सुंदरी के होंगे क्योंकि मां अशोक सुंदरी भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री हैं, तो इन्हीं के स्थान पे उपाय करते हैं। तो ऐसा मौका आपको हमेशा नहीं मिलता है। बहुत ध्यान से उपाय को समझेंगे। सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के ही है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि आज के टाइम पे हर एक फैमिली में, हर एक घर में एक ही समस्या होती है, और वो समस्या कहीं ना कहीं किसके लिए है? बीमारी को लेकर, कि भैया हमारे घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, हम लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, हम क्या करें, रोग ही खत्म नहीं हो पा रहा। इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहले आपको लेना है इस तरीके से लाल चंदन। मार्केट में अवेलेबल है लाल चंदन, आप जाओ और लाल चंदन लेकर के आओ, ठीक। लाल चंदन लेना, साथ ही साथ आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है, जो कि भोले शंकर का सबसे प्रिय चीज होता है। तो अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो लाल चंदन आप लेना ना, वो सूखा मत लेना, वो आपको लेना होगा छोटी सी कटोरी में डाल के इसका गीला सा पेस्ट बना लो, है ना। और बनाने के बाद में एक बेलपत्र दीजिएगा, तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और इसी जल के अंदर आपको गंगा जल जरूर डालना है, क्योंकि कार्तिक मास का महत्तम पर्व चल रहा है, तो गंगा जल अनिवार्य है ना। उसके बाद में पहुंचो सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे एक नियम आपको फॉलो करना है कि आप चाहो इस उपाय को घर पे करो, आप चाहो इस उपाय को मंदिर में करो, कहीं पे भी कर सकते हो। समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कहीं पेन है, दर्द रहता है और वो दर्द खत्म ही नहीं हो पा रहा, चाहे वो सर का दर्द हो, पैर का हो, कहीं का भी पेन हो, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपको मैंने लाल चंदन का पेस्ट दिखाया, उपाय हमें करना कहाँ पे है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तो सबसे पहला काम करेंगे, लाल चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कर देंगे, कुछ इस तरीके से, है ना। लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा काम करना है वो ये है कि इसी लेपन किए हुए लाल चंदन के पास में आपको बेलपत्र भी इस तरीके से रख देनी है। मेरी बात समझ में आई क्या? बेलपत्र आपको रख देनी है, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। जब आप लाल चंदन का लेपन कर रहे हो या फिर जब आप बेलपत्र को रख रहे हो, तो यहां पे आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। और जो आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, उस जल को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। अब यही जल क्या होगा? बहता 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 इसी लाल चंदन और बेलपत्र से होता हुआ कहां गिरेगा? नीचे गिरेगा, है ना। आपको नीचे गिरने से पहले या फिर थोड़ा बहुत जो भी रोक पाओ, किसी पात्र में, किसी कटोरी में रोक लेना, है ना। रोकने के बाद में इस जल को लेके आप अपने घर पे चले जाना। जो व्यक्ति को बॉडी में जहां पे भी पेन है, दर्द रहता है, ऑपरेशन हुआ है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स है ना, आप उस स्थान पे रात में सोते समय अवधूतेश्वर महादेव, देखो उपाय को समझेंगे। जब आप उपाय को करोगे तो कुंदकेश्वर महादेव, लेकिन जब उस उपाय का इस्तेमाल करोगे, उस जल का इस्तेमाल आप अपने उस चोट वाले स्थान पे, उस बीमारी वाले स्थान पे लगाओगे उस जल को, तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से करके देखेंगे, आपकी जो बीमारियां होंगी वो खत्म होंगी और शरीर में कभी कोई दर्द नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इस जल का आचमन नहीं करना है, सिर्फ अपनी बॉडी पे लगाना होगा, ठीक है ना। करके देखेंगे। पहला उपाय आपको समझ में आ गया है, जिसमें हम लोगों ने सॉरी बीमारी के उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है किससे? या तो हाँ, मनोकामना पूर्ति के लिए हम लोग बात करेंगे इस उपाय की। अब सबसे पहले समझते हैं कि भैया जैसे मान लीजिए कि हम कौन सी मनोकामना, जैसे आपकी नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, धन नहीं है, मतलब जो भी आपकी इच्छा है, आप किसी के लिए उपाय को कर सकते हो ना। देखो, आपको क्या करना है, लेना है एक बेलपत्र, है ना। बहुत ज़्यादा मत लेना, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ आपको मात्र एक चावल का दाना भी लेना होगा। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना लेना। तांबे के लोटे में आप जल भर लेना, वो जल आपका अपने घर का होगा। कार्तिक महत्तम पर्व चल रहा है तो गंगा जल डालना क्या है? अनिवार्य है ना। इन सभी चीज़ों को लेंगे। साथ ही साथ जो मैंने आपको एक चावल का दाना दिखा दिया, उस चावल के दाने को कलश के अंदर डालना है ना। बेल पत्र को नहीं डालेंगे, चावल के दाने को डालना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन।
जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को फिर से आपको वही नाम लेना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। उस बेलपत्र को यहाँ पे बिल्कुल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुछ इस तरीके से आपको रखना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, वो माता अशोक सुंदरी से आप प्रार्थना करना। अब यहाँ पे एक छोटी सी आपको बात बता दूं, जैसे मान लो कि हमारे घर का कोई अगर छोटा सा बच्चा होता है, वो जब हम अपने घर के बाहर जाते हैं, वो कहता है कि मेरे लिए टॉफी ले आना, मेरे लिए चॉकलेट ले आना, ठीक है ना। और वहीं कोई बड़ा बच्चा कह दे कि मेरे लिए ये ले आना, वो लेना, तो आप जब बाहर से कुछ लेकर के आते हो ना, तो आपके माइंड में बड़े बच्चों का ध्यान नहीं रहता। जो छोटा कह देता है, यार छोटा था, उसने कह दिया था टॉफी लाने के लिए, चॉकलेट, चलो वो ले लेते हैं। इसी तरीके से माता अशोक सुंदरी भोले शंकर की छोटी पुत्री हैं, और जब माता अशोक सुंदरी कोई भी बात महादेव से कहती हैं, तो महादेव उनकी बात को नहीं टाल पाते हैं, आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है ना। इसीलिए उपाय हम कहाँ कर रहे हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो तांबे के लोटे में जल है, उस एक चावल के दाने वाला जल पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, और यही जल की धार टूटे नहीं, और वही जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। यकीन मान लीजिए, जो आपकी विशेष होंगी, जो आपकी मनोकामना होगी, जितने भी पुरानी होगी, वो सारी इच्छा आपकी पूरी जरूर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बीमारी के भी उपाय की बात कर ली है, साथ ही साथ मनोकामना की बात कर ली है। तीसरे उपाय की हम लोग बात करने जाते हैं, जो कि आपको करना है हस्बैंड और वाइफ, या फिर आप पे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। जरूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़े सिर्फ पति और पत्नी के बीच में होते हैं, किसी से भी अगर होते हैं तो आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात आपको समझा दूं कि दीपावली तक ऑफर चल रहा है, अगर आपको उसका लाभ उठाना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फोन नहीं मिलेगा, इस पे व्हाट्सएप करिएगा। आपको मिलने वाला है 7 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष। इन दोनों में से कोई भी एक भी रुद्राक्ष अगर आप ले लेते हो, तो इसके साथ में 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलने वाला है 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री, प्लस आपको इसके साथ मिलेगी कमल गट्टे की माला फ्री, और प्लस महादेव का जो प्रिय भस्म होता है वो भी आपको फ्री मिलेगा। तो इतने सारे चीजें फ्री मिल रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7 या 9 मुखी रुद्राक्ष आपको लेना पड़ेगा। तो मैसेज करिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको लाल चंदन लेना है, और दूसरा आपको शहद लेना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के टाइम पे हर घर में शहद अवेलेबल है। अरे है कि नहीं है? तो आपको क्या करना, एक छोटा सा कटोरी लो, है ना। उस कटोरी के अंदर 2 से 3 चम्मच शहद डालो, और उसी शहद के अंदर लाल चंदन को डाल के अपनी उंगलियों से अच्छे तरीके से मिक्स कर दो। कहने का मतलब है, शहद के अंदर लाल चंदन को क्या करोगे, खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और एक बेलपत्र लेकर के तांबे के लोटे में जल भर के पहुंच जाओगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, जब लड़ाई झगड़े की कोई भी बात आती है, तो भी हम उपाय कहां करते हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। आपके पास में जो लाल चंदन और शहद का मिक्सचर है, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे क्या करना है, अच्छे तरीके से लेपन करो। लेपन करने के बाद में जो बेलपत्र होगी, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराना, सिर्फ रखना नहीं है वहां पे, बस एक बार टच करा दो उस लाल चंदन और शहद वाले पेस्ट में, और फिर उसको उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, जो 1 लोटा जल मैंने आपको दिखाया, उस लोटे जल का जो धार होगी वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस बार नहीं गिराना है। कहां पे गिराना है, ये जो आपको हस्त कमल माता का दिखता है, यहीं पे गोल गोल समर्पित करना है। जब यहां पे समर्पित करोगे तो आशुतोष महादेव का स्मरण करेंगे। किसका ध्यान करना है, आशुतोष महादेव का ध्यान करना है। यकीन मान लीजिए, कभी आप पे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और अगर होते हैं तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। 3 उपाय की हमने बात की, बीमारी के उपाय, मनोकामना की बात की है, और लड़ाई झगड़े की है। जो सबसे जरूरी, सबसे बड़ी बात है आज के टाइम पे हर इंसान के लिए, वो है धन संपदा। भैया पैसे ही घर में नहीं आ रहे, सारी चीजों को लेके करेंगे क्या जब पैसे ही नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो पैसों के लिए इस उपाय को करते हैं। उसके पहले छोटा सा काम, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो, यहां पे हमें सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। एक तो आपको बेलपत्र लेना है, और दूसरा आपको लेना है कमल गट्टा। यहां पे तो पूरी माला दिख रही है, ये माला इसलिए दिखा रहा हूं कि यही माला मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, जो कि मार्केट में आपको 180 से लेकर के 250 रुपए में मिलने वाली है। तो वो चीज फ्री में दे रहा हूं, लेकिन इसके लिए कम से कम 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, मात्र 1 कमल गट्टा, माला नहीं लेना, सिर्फ 1 कमल गट्टा लीजिएगा इस उपाय के लिए। तांबे के लोटे में जल को भरेंगे, और जल के ही अंदर कमल गट्टे को डाल देना, और फिर वही काम करना है।
पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उस स्थान पर आपको पहले बेलपत्र समर्पित करनी है। जब बेलपत्र आप समर्पित कर चुके हैं तो जो लोटे में आपके जल है उस कमलगट्टे के जल को 5 बार समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और आधा जल कलश में बचा करके भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे 5 बार। और सारे उपाय कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करने हैं। करके देख लीजिएगा, कभी पैसों की कभी आप घर में नहीं हो सकती, ठीक है ना, करिएगा जरूर। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी ऑफर का लाभ उठाना है तो मैसेज करेंगे, नंबर एक बार और नोट करेंगे 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फोन नहीं मिलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है ना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।